Allahu 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नुमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 7वें लेक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस के मुतालिक होगा। ये वीडियो चूँकि बैच 2 की है, तो बैच 2 में जिन टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। 5th लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया था। 6th लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स और डिफरेंट टर्म्स यानी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को स्टडी किया था। 7th लेक्चर डैम्प्ड ऑसिलेशंस के मुतालिक है। 8th लेक्चर में इंशाअल्लाह इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग साइड बॉक्सेस और MCQs को स्टडी करेंगे, जबकि 9th लेक्चर में अगेन इन 3 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन को स्टडी किया जाएगा। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है दबा देना। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज़ कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इस डेफिनेशन में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात है ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम, कि एक सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है। दूसरी बात है रेजिस्टिव फोर्स, कि किसी न किसी रेजिस्टिव फोर्स का होना ज़रूरी है, कि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में। आप समझें इसको, यह आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है जो कि ऑसिलेशंस कर रहा है। अब यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स क्या होगी? चूँकि ये ज़मीन पर है तो यहाँ पर सबसे बड़ी रेजिस्टिव फोर्स हवा होगी। अब इसके इर्द गिर्द हर जगह पर एयर मौजूद होगी, उसके पार्टिकल्स भी होंगे जो कि एयर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये पार्टिकल्स अब पेंडुलम पर एक्ट करेंगे और इसकी मैकेनिकल एनर्जी को आहिस्ता 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 ज़ाया कर देंगे। और ये पेंडुलम पहले जब इतना मूव कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल ही स्मॉल टाइम्स मूव करेगा। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में एक सिस्टम ऑसिलेट करे तो वह डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। डायग्राम देखते हैं हम। ये आपके सामने डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक डायग्राम बनाई गई है। इस डायग्राम में एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पॉट है, जिसके ऊपर ऑसिलेशंस का ग्राफ वेव की शक्ल में बनाया गया है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। इस थर्ड और सेकंड पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन होगी, जिसे हम ओ का नाम देते हैं, जबकि इस और इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी का नाम देते हैं। अब गौर करें, इस मीन पोजीशन से बॉडी जब इस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ग्राफ ऊपर बनता है, और जब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ग्राफ नीचे बनता है। तो ऊपर और नीचे को डिस्प्लेसमेंट से ज़ाहिर किया गया है। तो जब सिस्टम की ऑसिलेशंस लार्ज थी, फुल मूव कर रहा था, तो उसका वेव ग्राफ भी लार्ज बना। मगर जब थोड़ी देर बाद एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया हो गई तो ये भी ऑसिलेशंस आहिस्ता 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 थम गई, और एक वक्त तो आया जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर भी ग्राफ बिल्कुल स्मॉल बनेगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल ही लॉस हो गई है, बिलाखिर ख़त्म हो गई। तो गौर करें, इस मीन पोजीशन से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर मज़ीद कम है। यही नीचे की तरफ है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है। तो हम कहते हैं इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। ये लिखा हुआ है आपके सामने। डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत यूज़ होती है, यानी गाड़ियों में बहुत यूज़ होती है, वो है शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर आम तौर पर करते क्या है, जब हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल धक्के के ऊपर से गुज़रती है तो ये शॉक अब्जॉर्बर्स उन धक्कों की वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पैसेंजर को ज़रा भी धक्का महसूस नहीं होता। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं इस कार में ज़रा भी धक्का महसूस नहीं होता। वजह क्या होती है? इसके शॉक अब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे होते हैं। उर्दू में कहते हैं उनकी शाखें बहुत अच्छी होती हैं। यह आपके सामने एक शॉक अब्जॉर्बर की डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने बनाना नहीं है। शॉर्ट जो डैम्प्ड ऑसिलेशन के मुतालिक है उसमें डेफिनेशन, ये डायग्राम और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल का नाम काफ़ी है।
एक और सवाल बनता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स, उसको हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक में। नेक्स्ट स्लाइड। इतना तो हमने पढ़ लिया है कि ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर्स का होना डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लिहाजा शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखें आपके सामने एक शॉक अब्जॉर्बर की डायग्राम है। इसके दो सिरे हैं, एक पहला सिरा एक दूसरा सिरा। ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा बड़ी मजबूती के साथ कार की बॉडी से अटैच होता है, जबकि नीचे वाला सिरा कार की एक्सल के साथ व्हील से जुड़ा होता है। अब इन दो एंड्स के दरमियान आप देखें जो बात समझने वाली है, ये स्प्रिंग है, ये एक पिस्टन दिया गया है छोटा, ये पिस्टन है और ये नीचे कोई लिक्विड यानी कोई भी ऑयल वगैरह ले लें। जब ये शॉक अब्जॉर्बर्स जिस गाड़ी में लगे होते हैं वह गाड़ी धक्के पर से गुजरती है तो ये पिस्टन नीचे की जानिब मूव कर जाता है, यानी ये मूव करता है किसी लिक्विड में। इसलिए हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन दैट मूव थ्रू लिक्विड सच एज ऑयल, किसी भी लिक्विड में यानी ऑयल में। अब होता क्या है, जब गाड़ी सड़क पर से गुजरती है और सामने धक्का आता है और उस पर से उसको गुजरना होता है तो चांसेस होते हैं कि ये गाड़ी बड़ी ज़ोर से वाइब्रेट करेगी और पैसेंजर्स को बहुत ज़ोर से धक्का लगेगा। मगर जब शॉक अब्जॉर्बर्स उस गाड़ी में लगा दिए जाते हैं और वो गाड़ी धक्के पर से गुजरती है तो जितनी भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं ये शॉक अब्जॉर्बर्स सब के सब को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। होता क्या है, ये इस तरफ मूव कर जाता है, ये वाला नीचे की तरफ मूव कर जाता है और ये पिस्टन भी नीचे आ जाता है, यानी बिल्कुल ही दब जाता है और तमाम की तमाम वाइब्रेशंस भी कंप्रेस्ड हो जाती हैं, दब जाती हैं। बस ये फंक्शन था इसका। आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लिख सकते हैं अपने अल्फाज में द अपर पार्ट इज़ फर्मली अटैच विद द बॉडी ऑफ कार, कि ऊपर वाला सिरा बड़ी मजबूती से कार की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। वही बात, व्हेन कार ट्रेवल्स ऑन बम्प फ्रॉम रोड इट में वाइब्रेट्स वायोलेंटली, कि वो बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट हो सकती है जिससे पैसेंजर को ज़ोर का धक्का महसूस होगा। मगर जब हम शॉक अब्जॉर्बर्स लगा देते हैं, द शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्प्ड और कंप्रेस्ड यानी दबा देते हैं दीज वाइब्रेशंस, के शॉक अब्जॉर्बर्स इन वाइब्रेशन को दबा देते हैं और इनकी जितनी भी एनर्जी होती है उन वाइब्रेशंस की, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल, तमाम की तमाम एनर्जी को ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैच 2 के इंपॉर्टेंट MCQs और साइड बॉक्स को स्टडी करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।